और सबसे जरूरी बात, अपने रिश्ते में कभी भी अहम या शक की दीमक मत लगने देना। ये रिश्तों को खोखले बना देती है। सॉरी। हाय, कितनी सुंदर जोड़ी बनाई है भगवान ने। जूही इस घर की बहू है, पर वो इस घर में समर की जिद की वजह से आई थी, इसीलिए हम लोगों ने कभी भी उसका सम्मान नहीं किया। पर आज वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। क्या दादी? जूही का गृह प्रवेश। आज पूरे रीति रिवाज से धूमधाम से हमारी बहू जूही का गृह प्रवेश होगा। जूही, आज सही मायनों में तुम्हारा और समर का गृह प्रवेश होगा। वाह दादी, ये तो सुपर्ब आइडिया है, बहुत मजा आएगा। भाभी, वेलकम बैक। माँ जी की तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ तो ये दोनों बहनों को घर से बाहर करने वाली थी और अब इनका स्वागत करने पर तुली है। इनको हुआ क्या है? रूही, कहाँ लेके जा रही हो? बस 1 मिनट। क्या बताओ तो, क्या है? सरप्राइज। रूही, ये सब तुमने? रूही, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी रोमांटिक है। आप आइए, बैठिए। ओके। आपसे ही सीखा है कि शादीशुदा जिंदगी में रोमांस का तड़का कैसे लगाना है। देखिए, आज मैंने आपके मनपसंद का सब बनाया है। वाह, क्या खुशबू है यार। गट्टे की सब्जी। जानती हूँ, इतने दिनों से आपने वहां जेल में अच्छे से खाना नहीं खाया होगा ना, इसीलिए आज आप ये सब मन भर के खाइए। पता है रूही, जब मैं जेल में था, वो लोग खाना देते थे, मैं खा नहीं पाता था। फिर मैं तुम्हारे बारे में सोचता था, ये सोचता था कि तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही। बस तुम्हारे बारे में सोचते ही मुझे हिम्मत मिलती थी। लेकिन आज मैं आपके ख्यालों को हकीकत में बदलना चाहती हूँ। आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये क्या है रूही? इतना टेस्टी खाना बनाया तुमने, इतने दिनों बाद मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हूँ और तुम इतने छोटे छोटे बाइट्स खिला रही हो। जल्दी जल्दी खिलाओ और बड़े बड़े बाइट्स खिलाओ प्लीज। चलो चलो चलो, कम ऑन। नहीं नहीं नहीं, तुम इतना दूर क्यों बैठी हो? पास आओ। और पास, और पास। और कितने पास? 1 सेकंड, तुम उठो, मैं बताता हूँ। उठो उठो।
ये परफेक्ट है। अब तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओ और मैं तुम्हें बस देखता रहूंगा। अरे छोड़ो ना फोन वो। एक मिनट। अरे जूही, हे भगवान, मैं तो भूल गई थी कि जूही को तैयार भी करना है। अरे वो खुद तैयार हो जाएगी, रुक जाओ। प्लीज प्लीज मुझे जाने बाद में रेडी कर। दीजिए। नार्जी प्लीज आप खा लीजिए ना, मैं बस आई। अरे रूही, ये सब क्या, ये क्या है रूही? हेलो। मम्मी, आप सही कहती थी, खाटू जी कठिन से कठिन हालातों से भी बाहर निकाल ही लेते हैं। आज नहार जी भी घर वापस आ गए। हमारी जूही का भी पूरे मान सम्मान के साथ गृह प्रवेश हो गया। मेरा परिवार आखिरकार पूरा हो ही गया। मम्मी, नहार जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। डर गई? मैंने तुम्हें डरा दिया? एक सेकेंड, मैं घर से बाहर था तो तुम्हें कमरे में अकेले रहने की आदत तो नहीं पड़ गई? ऐसा नहीं है नहार जी, आपसे ही मेरी जिंदगी की चहल पहल है। आपसे मेरा सुकून है, आपसे ही मेरी खुशी है, और आपसे मेरे चेहरे की रौनक भी है। आपसे मेरी जिंदगी शुरू होती है और आप पर ही खत्म। आपके बिना तो मैंने जीना ही छोड़ दिया था। आपके बिना मेरी जिंदगी बेजान रेगिस्तान सी हो गई थी। ऐसी बात है, फिर तो मैं तुम्हें कभी अपनी आदत नहीं छूटने दूंगा। ओह, सासू माँ से बात हो रही थी क्या? वैसे मेरी चुगली वुगली तो नहीं कर रही थी ना तुम? हाँ, मैं आपकी सासू माँ से कह रही थी कि उनके दामाद जी मुझे कितना परेशान करते हैं। तुमने मेरी सासू माँ से ये कहा कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? मतलब खामा मुझे बदनाम कर रही हो तुम? ओ हेलो, देखो सासू माँ के सामने एक इमेज है, उस इमेज को खराब मत करना वरना। वरना क्या? वरना
वरना मैं अपनी सासू माँ की बेटी को और परेशान करूंगा। नहार जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे छोड़िए नहार जी। खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जान। मैं इसे हंसता खेलता देखकर सासू माँ कितनी खुश हो रही होंगी। वो देखो कैसे मुस्कुरा रही हैं। नहार जी, ये तो चीटिंग है। क्या चीटिंग है? कोई चीटिंग नहीं है। देखो मैंने परमिशन ली है सासू माँ से। तुम पूछ भी सकते हो क्यों सासू माँ, परमिशन ली थी ना। हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। ये मम्मी का आशीर्वाद ही तो है कि आज मेरे नहार जी और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। रूही, ये क्या कर रही हो तुम? ना आटा गुथा है, ना चटनी बनी है। रूही, अभी बहुत काम बाकी है। माँ जी की सहेलियां कभी भी आती होंगी। हाँ मम्मी जी, मैं कर ही रही हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। और मैंने जूही को अपनी मदद के लिए भी बुलाया है, वो आ जाएगी तो हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। रूही, तुम जिस महारानी के भरोसे इतने आराम से काम कर रही हो ना, वो कब की पार्लर चली गई। पार्लर? पर मैंने तो उसे अपनी मदद के लिए किचन में बुलाया था, फिर वो ऐसे मुझे बिना कुछ बताए पार्लर कैसे चली गई? रूही, अब छोड़ो उसे। क्या करना है मुझे बताओ। एक तो पता है सुबह से मेरा सर बहुत दुख रहा है, ऊपर से कल शिवरात्रि भी है और पूजा की एक भी तैयारी नहीं हुई है। माँ जी को भी अपनी सहेलियों को आज ही बुलाना था। नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए, आप आराम कीजिए। और वैसे भी सारा काम बस हो चुका है। देखिए ना, मैं रायते के लिए ये दही फेंट रही थी और फिर उसके बाद मैं आटा गूंद कर चटनी पीस लूंगी। उसके बाद मैं मीठे के लिए खीर भी चढ़ा दूंगी और गरम गरम खोबा रोटी के लिए मैं आटा लगा कर भी रख दूंगी। आप एक काम कीजिए मम्मी जी, आप महाशिवरात्रि की पूजा की तैयारियां कर लीजिए। रूही, तुम्हें भी तो तैयार होना है। हाँ मम्मी जी, लेकिन ये सारा काम खत्म करके मैं तैयार हो जाऊंगी। आप तब तक महाशिवरात्रि की पूजा की तैयारियां कर लीजिए। जब दादी जी की सहेलियां आ जाएंगी तब मैं आपको बुलवा लूंगी। ठीक है। ये तो हो गया। एक काम करती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद चटनी पीस के, उसके बाद खीर चढ़ा दूंगी। हे भगवान, जो काम जितनी जल्दी करना चाहती हूँ उतनी ही और देर हो जाती है। इसका तो रबर ही कट गया है। क्या करूं? नहीं रोही, फिक्र मत कर, सब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, चटनी इस सिलबट्टे पर पीस देती हूँ और उससे पहले खीर के लिए दूध गैस पर चढ़ा देती हूँ। हाँ, क्यों नहीं चढ़ी?
गैस तो खत्म हो गया। हे भगवान, ये भी आज ही होना था। क्या करूं? लेकिन सिलेंडर तो 2 दिन पहले ही लगाया था, फिर आज अचानक से खत्म कैसे हो गया? और अभी तो नया वाला सिलेंडर आया भी नहीं है। क्या करूं? क्या करूं? स्टोव, एक काम करती हूँ, स्टोव पर खाना बना लेती हूँ। मैं दादी को उनकी सहेलियों के सामने ऐसे शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। ये ठीक रहेगा। अच्छा हुआ मैंने सुबह खाली सिलेंडर को भरे हुए सिलेंडर के साथ बदली कर दिया था। अब तक तो सब मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। आगे भी बस ऐसे ही चलता रहे तो मजा आ जाएगा। इतने साल बीत गए पद्मा, पर तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई। पता नहीं तुम्हारे पति तुम्हें कैसे झेलते हैं। अरे मेरे पति की तो छोड़, पर मुझे तो हैरानी है सुमित्रा कि तुम्हारी बहुएं तुम्हें कैसे झेल लेती हैं। झेलती नहीं है मेरी बहुएं मुझे, मेरा बहुत सम्मान करती है। सुमित्रा एक बात तो है, तुम बहू की नहीं, बहू की बहुओं से भी सेवा का आनंद प्राप्त कर रही हो। क्या करूं, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, इसीलिए सारे सुख भोग रही हूँ। पर तुम्हारी पौत्र बहुएं हैं कहाँ? हमें भी तो मिलवाओ। हाँ भाई, तुमने अपने पोते की शादी इतनी जल्दी जल्दी में कर दी, मैं तो आ ही नहीं पाई। लेकिन अब आज मुझे दिखाई करूंगी। लो, मेरी बहू आ गई। अरे वाह, ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप लगती है। वैसे तुम्हारी बहू बाहर से कहाँ से आ रही है? क्या कहीं तैयार होने गई थी क्या? जी वो मैं पद्मा, मेरी बहू इतनी सुंदर है, उसे बाहर जाकर तैयार होने की क्या जरूरत है भला? अरे वो तो हम महाशिवरात्रि के एक दिन पहले मंदिर में दान करते हैं ना, इसीलिए गई थी। अच्छा, तो ये नाहर की पत्नी है? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे छोटे पोते समर की पत्नी है। अरे वाह सोनी, तूने तो अपने बेटे के लिए चांद का टुकड़ा ढूंढा है। इनको कैसे बताऊं कि इस चांद में बहुत बड़े बड़े दाग लगे हैं। अरे नाहर की पत्नी को भी तो बुलवाओ ना, ये इतनी चांद का टुकड़ा है तो बड़ी बहू तो हूर ही होगी। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। सोनी, जरा अवनी को कहो ना, रूही को लेकर आए। जी माँ जी। रूही भाभी, भाभी ये सब क्या है? और आपने क्या हालत बना रखी है अपनी? बाहर दादी के फ्रेंड्स आ गए हैं और सब आपको बुला रहे हैं भाभी। और क्या हालत है आपकी? हाँ हाँ अपनी दीदी, मैं बस आ रही हूँ। बस ये सारा खाना बन गया है, मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल दूँ, उसके बाद मैं आती हूँ, ठीक है? भाभी भाभी, आई एम सो सॉरी, मैं पहले आपकी मदद करने नहीं आ पाई। वो एक्चुअली क्या है ना, रोमिल जी के साथ मुझे बाहर जाना पड़ा कुछ काम से। अब एक काम करिए, आप जाइए, तैयार हो जाइए, ये सब मैं कर देती हूँ ना, आप प्लीज जाइए। और सुनिए, प्लीज पीछे वाले रास्ते छुपके से जाना, हॉल में एक्चुअली दादी के सारे फ्रेंड्स बैठे हैं। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। तू अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ जूही, वो खाना बनाने में वक्त लग गया, इसीलिए मैं बस तैयार होने जा ही रही थी। अच्छा हाँ, वो दादी ने शरबत मंगवाया है, अंदर ही रखा है, तो प्लीज सबको देकर आ जा, मैं तैयार होकर आती हूँ। बेचारी रूही, पार्लर जाने की वजह से टाइम ही नहीं मिला तैयार होने का इसको। खैर, इससे मैं बाद में बात करती हूँ, पहले शरबत ले जाती हूँ। आराम से थैंक यू भाभी। लाइए अभी दीदी, मैं ले जाती हूँ। आराम से। हाँ ठीक है।
पद्मा, तुम्हारे जेवर तो बढ़िया है, कहाँ से बनवाए? अरे वाह, तुम्हारी बहू ने शरबत तो बहुत स्वाद बनाया है। जी वो ये शरबत दरअसल क्या हुआ पद्मा, ठीक तो हो? पता नहीं ऐसा लगा जैसे कुछ चुभा सा मुझे। सॉरी सुमित्रा, मुझे माफ कर देना, सारा शरबत गिर गया। यही मौका है, अभी तो सब इन चीजों में व्यस्त है। मैं जल्दी से ऊपर चली जाती हूँ। अरे ओ नौकरानी, जरा रुको। अरे तुम मुंह छुपा के वहां क्यों खड़ी हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ शरबत गिर गया है, कांच का गिलास टूट गया है, किसी को लग जाएगा। आओ इसे साफ करो। अब इन्होंने मुझे देख लिया है तो मैं ऊपर जा नहीं सकती, पर इस हालत में मुड़ूं तो भी कैसे? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सुनाई नहीं देता क्या? सुमित्रा, तुम्हारी नौकरानी ऊंचा सुनती है क्या? तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। माफ करिएगा आंटी जी, लेकिन ये कोई नौकरानी नहीं, हमारी घर की बड़ी बहू है और हमारी रूही भाभी। बड़ी भाभी यानी नाहर की पत्नी? जी। विद्या जी देखो, जूस गिरा है, साफ कर दो। ठीक है। रूही, कांच है, संभाल के, किसी को चोट ना लगे। माफ करना ओनी बेटा, अगर तुम अपनी बड़ी भाभी का परिचय नहीं करवाती तो हम तो इसे नौकरानी ही समझ लेते। जी आप ये ऐसे कैसे? जूही के कहने का मतलब ये है कि आप लोग ऐसे कैसे बैठे बैठे इतनी देर से बातें कर रहे हो? कुछ खाने चाहिए ना, वैसे भी खाने का टाइम हो रहा है ना? सुनी, खाना लगवा दो। जी मम्मी जी आप रहने दीजिए, मैं देखती हूँ। वैसे एक बात तो है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। किसने बनाया? जी वो मेरी। अरे और कौन बनाया? सारी बहुओं ने मिलकर बनाया है। वैसे तुम्हारी पोत बहू सूरत में कम पड़ गई, लेकिन उम्मीद है गुणों से भरपूर होगी। और तुम्हारी दूसरी बहू सूरत से नंबर 1 और गुणों से भी नंबर 1 है। चलो, जो प्यार मेरी जूही को इतने महीनों से घर में कभी नहीं मिला, वो आज उसको मिल रहा है। मैं अपनी बहन के लिए बहुत खुश हूँ। वैसे जूही बेटा, तुम्हें जेवर की इतनी समझ है तो तुम्हें जेवर बनाने भी आते होंगे। जी थोड़ा बहुत जानती हूँ, बस शौक के लिए बना लेती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कल ना शिवरात्रि का त्योहार है और मंदिर में शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। क्या तुम उनके लिए जेवर बना दोगी? मैं उसके लिए तुम्हें पैसे भी दिलवा दूंगी। जी मैं। हाँ बेटा, तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम्हें इन सब चीजों की कितनी अच्छी परख है। आजकल मार्केट में कितने पुराने डिजाइन के जेवर मिलते हैं, पर तुम अपनी पसंद के कोई नए डिजाइन के गहने बनवा देना। हाँ, कर देती हूँ। एक तो भगवान का काम है और दूसरा इसी बहाने घर के कामों से थोड़ी देर में छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, मैं कर दूँगी।
हम सब चलते हैं। अरे अब रूही की मुंह दिखाई? इसकी शक्ल में देखने लायक कुछ है भी क्या? अरे पद्मा को तो मजाक करने की आदत है। लो बेटा। सॉरी बेटा, फिसल गया। कोई बात नहीं आंटी जी, वैसे भी पैसों में तो माता लक्ष्मी का वास होता है, वो इसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। चलो हम सब चलते हैं अब। उफ, ये सब कितना भारी है। अब मैं ये बदल कर आ जाऊं? हाँ जाओ बेटा, तुम कपड़े बदल कर आओ। चलिए भाभी। रूही, ये क्या पहन कर आ गई तुम मेरी सहेलियों के सामने? सॉरी दादी जी, वो मैं काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अरे घर की बहू को नौकरानी समझ लिया उन्होंने। अब इसमें उनकी भी क्या गलती? अगर बहू ही नौकरों की तरह रहेगी तो वो लोग भी क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? लेकिन रूही, अगली बार ना तुम घर की इज्जत का प्लीज ख्याल रखना। जी। अच्छा ठीक है, अब ये सब साफ कर लो। और सोनी बताओ जरा, जूही को उन औरतों ने गहने बनाने को बोला तो वो झट से मान गई। औरतें क्या सोचेगी कि हमारी बहू को पैसों की इतनी कमी है कि पैसों का नाम सुनते ही झट से हाँ कर दी। पर माँ जी, आपको जूही को रोकना चाहिए था। अरे मौका देती तब तो रोकती ना। उसने हमें कुछ बोलने ही नहीं दिया, हमसे पूछा ही नहीं। और अगर बाद में मना करती तो लगता कि देखो मैं टोक रही हूँ। लगता है जूही को हमने तो अपना लिया, पर उसने अभी तक हमें अपना नहीं माना। पर क्या कर सकते हैं? अभी अगर उसे मना किया तो कहीं वो फिर से घर छोड़ के ना चली जाए। जूही को कोई कुछ करने से रोक नहीं रहा है, लेकिन उसे एक बार हाँ करने से पहले मम्मी जी और दादी जी से पूछ लेना चाहिए था। कहीं इन सब छोटी छोटी बातों की वजह से फिर मन मुटाव ना हो जाए। मैं बात करती हूँ जूही से। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।